dear students and viewers. I, Dr. Megha Choudhary, welcome you all in my online surgery classes. And today topic of discussion is infectious mononucleosis. इस डिजीज का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज एप्स्टीन-बार वायरस है एंड इट इज द मेंबर ऑफ हर्पिस वायरस. तो हर्पिस वायरस की फैमिली का ये मेंबर है एंड दैट इज द हर्पिस वायरस 4. तो फोर्थ मेंबर है. नाउ लेट्स बिगिन द पैथोलॉजी ऑफ दिस डिजीज. सबसे पहले ये वायरस एंट्री लेता है बॉडी में थ्रू जैसे कोई सलाइवा हो या जब पब्लिक में कोई स्नीज कर दे, कफ कर दे, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी के अंदर. इसका दूसरा नाम है किसिंग डिजीज, क्योंकि ड्यूरिंग किसिंग ये वायरस एंट्री ले सकता है. देन जब ये एंट्री लेगा तो सबसे पहले ये फेरेंजस में जाएगा, तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन, तो फेरेंजाइटिस होगा. देन सॉर थ्रोट के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को. पेशेंट विल कम विद द सिम्टम्स ऑफ कफ, स्नीजिंग एंड फीवर हो सकता है. रैशेस हो सकते हैं कभी कभी माइल्ड बॉडी में. एंड फीवर का क्या कॉज होगा? क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इस वायरस के रिस्पॉन्स में साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करेगा, तो उससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी एंड फीवर आएगा. देन अदर सिम्टम्स वुड बी बिसाइड दिस रैशेस एंड फीवर, कफ, क्योंकि लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट होगी, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होगी, तो देन जो टॉन्सिल्स हैं उसके अंदर जो टिश्यू है that will get infected. उसमें B cells जो B lymphocytes हैं that will get infected, and after getting infected they will travel into the body to the entire reticular endothelial system, and ये धीरे धीरे लीवर को इन्फेक्ट करेंगे, स्प्लीन को इन्फेक्ट करेंगे, सारे लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करेंगे. तो स्प्लीनोमेगली हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर एनलार्जमेंट हो सकती है पेशेंट में. एंड अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीनिक रप्चर भी हो सकता है. एंड देन सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल. Infectious mononucleosis, also known as glandular fever, is an infection caused by the Epstein-Barr virus. It's also called mono or the kissing disease. Virus gets entry due to kissing or by sharing same utensils or glasses. See in this picture कैसे entry ले रहा है virus? By saliva transmission, किसिंग के थ्रू. एडोलसेंट्स एंड यंग अडल्ट टीनेजर्स में होती है ये. देन सिम्टम्स मेलेस, फीवर, फेरेंजाइटिस, रैश, लिम्फेडेनोपैथी होता है. लिम्फ नोड्स मेनली सर्वाइकल सबसे पहले इन्फेक्ट होती हैं, देन धीरे धीरे एक्सिलरी, इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी इन्फेक्ट होने लगती हैं. स्प्लीन अगर बहुत बड़ी हो जाएगी, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी, तो बाद में वो बर्स्ट भी कर सकती है, रप्चर हो जाती है. दैट इज द complication of infectious mononucleosis. Then fever, pharyngitis, lymphadenopathy, lymph nodes में swelling infection हो जाएगा. respiratory में cough, dyspnea, respiratory disease के symptom आएंगे. then stomach में nausea भी हो सकता है, भूख नहीं लगे पेशेंट को, ये भी हो सकता है पेशेंट कंप्लेन करे. then atypical white blood cells दिखेंगे Epstein-Barr infection में. then throat pain, soreness दिखेगी थ्रॉट के अंदर, टॉन्सिलाइटिस, चील्स, फीवर, एक्स. देन जॉइंट्स पेन मिलेंगे, मेलेस, लॉस ऑफ एपेटाइट. हेडेक एंड विजुअल प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन सम पेशेंट. नाउ सी दिस पिक्चर. इसमें पेशेंट की लिम्फ नोड्स enlarged and swollen हो रही है नेक में. Now pathophysiology, virus will start replicating first within epithelial cells in the pharynx and will start producing pharyngitis. sore throat के symptom आएंगे जैसे coughing, sneezing, headache, fever etc. Then later within B cells B infection फैलने लगेगा and infected B lymphocytes of the tonsil will circulate all through the body, spreading infection through the reticular endothelial system, जैसे कि spleen, lymph system, liver, peripheral lymph nodes. तो ऐसे करके लीवर, स्प्लीन तक इन्फेक्शन जाने लगेगा. See this picture. इसमें tonsillitis and enlarged swollen tonsils हैं जिसमें whitish greyish layer दिखने लगी है. Now this infected Epstein-Barr virus B lymphocytes will trigger cellular mediated and antibody mediated immune system responses. The cellular mediated T lymphocytes response result in the destruction of Epstein-Barr virus infected B lymphocytes by natural killer cells
CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। तो इस तरीके से इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स खत्म होने लग जाएंगे। बट अगर इनफेक्टिव प्रोड्यूस हो टी लिम्फोसाइट्स तो दैट विल क्रिएट बी सेल लिम्फोमा। नाउ जो ये लार्ज अटिपिकल लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे वो डाउनी सेल्स कहलाते हैं। एंड अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो हिट्रोफाइल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो कि साइटोमेगलोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में नेगेटिव आएंगी। बट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस में ये एंटीबॉडीज हिट्रोफाइल एंटीबॉडीज पॉजिटिव दिखेंगी। देन ऑटोइम्यून hemolytic anemia or thrombocytopenia may also occur. This atypical lymphocytes जो कि डाउनी सेल्स हैं, ये स्टेनिंग के बाद में इनका साइटोप्लाज्म ब्लू दिखेगा, वैक्यूलेटेड एंड फॉर्मी अपीयरेंस का दिखेगा। न्यूक्लाई आर राउंड एंड बीन शेप्ड और लोब्यूलेटेड एंड कंटेन नो न्यूक्लियोलाई। देन इनफेक्टिव टी लिम्फोसाइट्स का अगर रिस्पॉन्स अगर इनफेक्टिव रहा तो बी सेल लिम्फोमा हो सकता है एंड हॉटस्किन्स लिम्फोमा हो सकता है, टी सेल लिम्फोमा हो सकता है। तो इस तरीके से कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। स्प्लीनोमेगली के अलावा कैंसर भी हो सकता है। बिसाइड दिस मेनिंजाइटिस हो सकता है ब्रेन के अंदर एंड बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लीवर के अंदर भी लीवर फंक्शन टेस्ट में सब कुछ SGPT SGOT सब ऊपर नीचे आएगा क्योंकि लीवर में भी ये पैथोलॉजी आ जाएगी। तो लीवर, स्प्लीन, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, मेलेस, फैटिक, हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगली, ये सब चेंजेस हमें पेशेंट में दिखने लगेंगे। Here in first picture, infectious mononucleosis, peripheral smear, high power showing reactive lymphocytes, जो कि एक्चुअली में मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स जो कि हमारी इम्यूनिटी ने एक्टिव कर दिया टी लिम्फोसाइट्स को अगेंस्ट बी लिम्फोसाइट्स। हेयर इन सेकेंड पिक्चर स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन एनलार्ज्ड हो गई है एंड पुटिंग प्रेशर ओवर द किडनी। एंड कभी कभी स्प्लीनिक रप्चर हो जाता है जब स्प्लीन बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाए। दिस मोनोन्यूक्लियर सेल्स are often with nucleoli but usually with condensed chromatin to distinguish them from blast cells. These cells are activated T cells. डायग्नोसिस में सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करके देखेंगे लिम्फ नोड्स एनलार्ज है कि नहीं है, जैसे लीवर, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज मिलेंगे। देन कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना है पेशेंट का जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा, ल्यूकोपेनिया मिलेगा, देन हीमोलाइटिक एनीमिया मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा एंड लिम्फोसाइटोसिस जिसमें लिम्फोसाइट्स बहुत एनलार्ज लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नंबर में मिलेंगे। देन लीवर फंक्शन टेस्ट में SGPT SGOT में अबनॉर्मलिटी मिलेगी। देन अल्ट्रासाउंड कराना है जिसमें लीवर एंड स्प्लीन में एनलार्जमेंट दिख सकती है। देन हिट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट विल बी पॉजिटिव इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बट साइटोमेगलोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मा में नेगेटिव मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को खूब सारा रेस्ट रिकमेंड करना है, फ्लूइड्स लेने के लिए मोटिवेट करना है, पेन रिलीवर्स देने हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने हैं टू रिड्यूस पेन एंड फीवर जैसे कि पैरासीटामोल, क्रॉसिन हो गया, ब्रूफेन हो गया। देन इंट्रावीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूजुअली हाइड्रोकॉर्टिसोन और डेक्सामिथासोन आर नॉट रिकमेंड फॉर रूटीन बट मे बी यूजफुल इफ देयर इज रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लो प्लेटलेट काउंट और हीमोलाइटिक एनीमिया। देन एंटीबायोटिक्स कुछ असर नहीं करेंगे क्योंकि वायरस करके ये डिजीज़ है। तो अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस करके, जैसे कि अगर कोई सोर थ्रोट हो रहा है या कुछ पेन है तो उसको थोड़ा सा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो थोड़ा सा दबा सकती हैं, सप्रेस कर सकती हैं। तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है। एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन भी रैश प्रोड्यूस करती है एक्यूट में, तो उनको भी अवॉइड करते हैं। तो एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन भी नहीं देते।